कोई भी अपराधी अगर सरकार को चुनौती देगा तो माकूल जवाब मिलेगा और ये जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। क्राइम अगर हुआ है तो अपराधी भी पकड़ा जाएगा बिरजू जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएगा या फिर जिस पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता को छोड़कर विदेश यात्रा पे हों उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। प्रशांत किशोर झूठ बोलने की एक मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रशांत किशोर को कतई सीरियस नहीं ले सकते हैं। बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से कहा है कि अपराधी बिहार छोड़ दें, नहीं तो नेपाल में चले जाएं। तेजस्वी प्रसाद यादव का जिसके पार्टी में अंतरकलह हो, जिसके परिवार में अंतरकलह हो, जिसका कोई विजन नहीं हो, जो सड़क पर उतर के संघर्ष करने को तैयार नहीं हो, वो बांकीपुर चुनाव में टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को। और सम्राट चौधरी जी इस पर बिल्कुल लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 4 दिन पहले अपहरण हुआ है तो उनकी भी जवाबदेही तय होगी, जांच होगी और उन्हीं का पर्चा बनाने वाला नीरज कुमार जी, उनको मिल गया ये सिंबल। आप समझ रहे हैं, एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। बांकीपुर उपचुनाव की चर्चाओं के बीच राजधानी पटना का एक घटना जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि एनडीए की सरकार जो मौजूदा सरकार है वो सुशासन वाली सरकार है, जहां अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस की नज़र होती है और 24-48 घंटे के अंदर पुलिस जो है कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कई ऐसे बयान जिसमें उन्होंने खुले तौर पर पुलिस को छूट दिया कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधियों को ठिकाना लगा दो। मतलब एक डर, एक भय उन लोगों के बीच पैदा होना चाहिए कि अगर कानून हाथ में लेंगे तो वो बचेंगे नहीं कानून की नज़र से। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है और इस बीच बंटी यादव, एक युवक जिसका अपहरण हुआ, 4 दिन बाद डेड बॉडी मिला। राजधानी पटना की घटना सुशासन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़ा कर रही है कि 4 दिन तक कोई अता पता नहीं, 4 दिन बाद डेड बॉडी मिलना, और दूसरी ओर सरकार के लोग ये दावा करें कि सुशासन है। तो क्या सुशासन का परिभाषा यही है? क्योंकि उस बीच हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से परिवार के लोग तस्वीर दिखा रहे थे कि देखिए यही वो शख्स है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सेक्स रैकेट का खुलासा किया, नतीजा जो है वो सभी के सामने। कई तरह की चर्चा है। मेरे साथ जेडीयू, चूँकि सुशासन का लाइन जेडीयू नीतीश कुमार जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं उनका लाइन है और उसी लाइन पर सरकार आज के डेट में चलने का दावा करी। मेरे साथ जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है, जो आपके नेता का लाइन है, उसी लाइन पर आज भी सरकार चल रही है और कई दफ़ा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा भी। लगता है जो घटना राजधानी पटना में घटी, 4 दिन तक युवक लापता रहा, पुलिस ढूंढ नहीं पाई, पता नहीं लगा पाई, 4 दिन बाद डेड बॉडी मिला। देखिए बिरजू जी, बहुत दुखद घटना है, हम लोग के भी संज्ञान में है। पिछले 2 दशक से मेरे नेता बिहार में अपने अथक प्रयास से सुशासन के राज को स्थापित किया है और वर्तमान में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी उसी लाइन पर उन्हीं की नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई भी अपराधी अगर सरकार को चुनौती देगा तो माकूल जवाब मिलेगा और ये जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। इस पर डीजीपी की भी नज़र है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र है और इसका रिजल्ट आपको त्वरित दिखाई देगा। यहाँ बिहार में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से कहा है कि अपराधी बिहार छोड़ दें, नहीं तो नेपाल में चले जाएं। और आपको तो पता ही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस अथक प्रयास से बिहार में वो जो एक दौर था जंगल राज का, उससे निकालकर बिहार को एक सुशासन के दौर में लाए, तो अपराध के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए, वैसे किसी के मन में अगर कोई मनसा हो अपराध करने की, उसको तो आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन घटना होने के बाद पुलिस जिस त्वरित गति से काम करती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है, वो भी मिसाल है। आप देखे होंगे लगातार बिहार में अगर कहीं कोई क्राइम हो जाता है तो वो क्राइम करने वाला कुछ ही घंटों के अंदर पकड़ा भी जाता है। सवाल तो इसीलिए खड़ा होता है कि भाई नीतीश कुमार का वो दौर था, राजधानी पटना में इस तरह की घटना घटती, 4 दिन तक कोई अता पता नहीं होता, 4 दिन बाद डेड बॉडी मिलता। तो सवाल इसीलिए पूछा था कि क्या सुशासन परिभाषा बदल गया है क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच का? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है, वही है। और सम्राट चौधरी जी इस पर बिल्कुल लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर
4 दिन पहले अपहरण हुआ है तो उनकी भी जवाबदेही तय होगी, जांच होगी। अगर इसमें प्रशासन के किसी अधिकारी का दोष सिद्ध होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इस सरकार का मूल मंत्र है एकदम सुशासन का राज स्थापित करके रखना। बिहार में देखिए अगले 5 साल में बहुत उद्योग लगने वाले हैं, वो माहौल जो है उसको हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। विपक्ष प्रयास कर रहा है, उपचुनाव भी बांकीपुर में है, तो आपको पता ही है कि जब चुनाव होता है तो विपक्ष लगातार प्रयास करता है कि एक संदेश दिया जाए, एक माहौल ऐसा बनाया जाए जिससे लगे कि यहाँ पर अब जो है कि सुशासन का राज रहा नहीं। लेकिन उस स्थिति में हम लोग पहुँचने नहीं देंगे। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठा रही है और लाजमी है, मौका दीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ना। देखिए, क्राइम अगर हुआ है तो अपराधी भी पकड़ा जाएगा बिरजू जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएगा या फिर प्रशांत किशोर ने अल्टीमेटम 2 दिन का दिया था, हालांकि 2 दिन में डेड बॉडी मिल गया और प्रशांत तो उसके लिए आक्रोश उनके पार्टी के अंदर दिख रहा है कि भाई हम लोग लड़ेंगे न्याय दिलाने के लिए। देखिए, प्रशांत जी पिछले चुनाव में भी बहुत आक्रोश दिखाए, आक्रोश दिखाते दिखाते वो जमानत भी नहीं बचा पाए, और अभी भी जो वो प्रयास कर रहे हैं, जो माहौल बिगाड़ने का जो वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें कतई वो सफल नहीं होंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है कि उनका जमानत बांकीपुर में नहीं बचेगा। बांकीपुर में जमानत नहीं बचा पाए? नहीं। बीजेपी आपके सहयोगी दल बैकफुट पर आ गई और आप प्रशांत को सलाह देखिए बिरजू जी, पिछले चुनाव में भी जनसुराज ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अब प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वो दूसरे को सीएम बनाते हैं और एक भी सीट नहीं जीत पाना, और सारा जो उनका कार्यकर्ता है वो पेड है, पीला गमछा जो उनका है वो पेड है। इस सबको पता है, वहाँ की सारी पब्लिक को पता है। बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर स्थापित है और वहाँ पर जो काम एनडीए सरकार ने किए हैं उसको कहीं से कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, ना झुठला सकता है। बीजेपी के लिए बांकीपुर आपने कहा कि भाई वो गढ़ रहा है, बीजेपी वहाँ मजबूत रही है, लेकिन उसी बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना पड़ा, ये भी लोग देख रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई उम्मीदवार खुद से ये स्पष्ट करता है कि पारिवारिक कारणों की वजह से वो चुनाव लड़ने में असमर्थ है, और उन्हीं का पर्चा बनाने वाला नीरज कुमार जी, उनको मिल गया ये सिंबल, आप समझ रहे हैं, एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, और जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उसका जो फल है वो ज़रूर मिलेगा। देखिए, बांकीपुर से जो माननीय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये बिहार के लिए गौरव का विषय है, और ये हमारे लिए बांकीपुर एक चुनौती है। आप समझ रहे हैं कि बिहार का एक बेटा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष है, और उनके विधानसभा में अगर कोई आकर ये दावा करता है कि देख लीजिए हम बांकीपुर को बीजेपी को हराने वाले हैं, ये कोरी बकवास है। और प्रशांत किशोर झूठ बोलने की एक मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप प्रशांत किशोर को कतई सीरियस नहीं ले सकते हैं। हमारी लड़ाई देखिए, हमारी लड़ाई वहाँ किसी से है नहीं। अब भले राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर आपस में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमसे लड़ाई में वहाँ कोई अगल बगल भी नहीं है। कह तो नहीं, आरजेडी भी करिए कि डर के भाग गया लोग, डर के उम्मीदवार मैदान छोड़ दिया, पीके वही कह रहे हैं कि डर के, तर्क तो दिख रहा है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिस पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ता को छोड़कर विदेश यात्रा पे हों, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आएंगे ना, प्रचार करने आएंगे, कार्यकर्ता लोग लगा हुआ है, समय है। अब प्रचार करने आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन नॉमिनेशन में नहीं थे ना, सभा नहीं न किए, कोई मुद्दा है क्या? नॉमिनेशन में नहीं है तब मैदान छोड़कर कैंडिडेट भाग जा रहा है। विधानसभा चुनाव आप भूल गए हैं, उसी पार्टी का कार्यकर्ता कपड़ा फाड़ कर और श्राप दे रहा था तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिसके पार्टी में अंतर्कलह हो, जिसके परिवार में अंतर्कलह हो, जिसका कोई विजन नहीं हो, जो सड़क पर उतर के संघर्ष करने को तैयार नहीं हो, वो बांकीपुर चुनाव में टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को।
ये बहुत मतलब हास्यास्पद विषय है। तेजस्वी प्रसाद यादव पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए शर्म के मारे वो देश में ना रह के विदेश घूमने चले गए हैं। वहीं पे रहें, वहीं मकान उकान बना लें आराम से। अब यहाँ बिहार की राजनीति में उनका कोई जगह नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल का ही जगह नहीं है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल का कोई जगह नहीं है। हालांकि आने वाला समय चुनावी परिणाम बताएगा कि जनता किसके हाथ में बागडोर देना चाहती है बांकीपुर का। बहरहाल जो सवाल था शुरुआती मेरा कि सुशासन का परिभाषा क्या बदल गया है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो लाइन था उस लाइन पर चलने का दावा तो बेशक सम्राट चौधरी कर रहे हों, लेकिन हकीकत बहुत कुछ बयां कर रहा है। हकीकत एकदम उस लाइन से विपरीत है। 4 दिन तक राजधानी पटना में कोई युवक गायब रहे, आरोप लगे कि भाई अपहरण किया गया है, कई तरह के प्रमाण परिवार के लोग दे, और 4 दिन बाद डेड बॉडी मिले राजधानी पटना में, तो अपने आप में जहाँ पर पूरी सरकार रहती है, पूरा पुलिस मुख्यालय, डीजीपी सभी लोग यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री है, और उस जगह पर इस तरीके का माहौल हो, तो अपने आप में सवाल है कि आखिर सुशासन का परिभाषा क्या है। जेडीयू प्रवक्ता है, जाहिर तौर पर पार्टी प्रवक्ता है तो पार्टी की बात को मजबूती से रखेंगे, लेकिन ग्राउंड हकीकत और बयानबाजी में एक बड़ा फ़र्क है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।